Good morning all the students. I hope that each and every student must be fit and fine. Dear students, once again Oxford Union English welcomes you all the students. जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ द चैनल एंड इन दिस वेरी चैनल इनकलाबी सीरीज़ बी आर गोइंग ऑन। और आज का वीडियो जो होगा बच्चे ये 24वां यानी 24th वीडियो है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं बच्चों का अभी क्या चल रहा है हम लोगों का प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस चल रहा है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोले तो प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो उसमें बच्चे मैं सारी चीज़ों को कायदे से बता चुका हूँ। जैसा कि मैं डिफाइन किया था, तो ये बात हमेशा याद रखना कि दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज दैट सम एक्शन इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और उसका पहचान बताया था बच्चे कि वाक्य में जितना भी वाक्य हिंदी या उर्दू में रहेगा और जिस वाक्य के वर्ब के आखिर में रहा है, रहे हैं, रही है, रहेगा, तो समझ जाना ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। और उसका फार्मूला बताया था सब्जेक्ट प्लस ईजारएम प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अगर रहेगा ऑब्जेक्ट तो, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से बच्चे मैं सारी चीज़ों को बता चुका हूँ और बताने के पश्चात मैं काम भी करा चुका हूँ। आज बच्चे तुम लोग सारी इस चीज़ को सारे अगर अच्छे से समझ गए हो तो आज मैं तुम लोगों का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। याद रखना बच्चे, ओनली प्रैक्टिस गिव्स यू परफेक्शन। वह लोग कितनों भी इंटेलिजेंट और जीनियस है कोई स्टूडेंट, अगर वो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल नहीं होता है अपने अफेयर को लेकर के, अपनी स्टडीज़ को लेकर के, या भी चाहे वो बिजनेस ही क्यों नहीं कर रहा है, अगर किसी चीज़ में वो प्रैक्टिकल नहीं है अर्थात वो प्रैक्टिस नहीं करता है, तो अक्सर लोग 99.99% लोग और स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। इसीलिए बच्चे कहा गया कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। और मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस गिव्स यू और प्रैक्टिस प्रोवाइड्स यू परफेक्शन। प्रैक्टिस करने से इंसान के अंदर में परफेक्शन आता है। तो इसीलिए बच्चे आज ये प्रैक्टिस में ABCDEF ऐसे करके करवाऊंगा। तो आज ये प्रैक्टिस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में सारी चीज़ों को बताने के बाद सारे उसूल जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन से हैं और जितनी भी पॉइंट और जितनी भी बातें हैं इस टेंस से रिलेटेड यानी पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड, इसी का पॉजिटिव में मैं सारी चीज़ों को बता दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि 2-4 प्रैक्टिस तुम लोगों को करवा दे रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग आपस में अंग्रेजी बोलते रहना, ठीक है। तो मैं कुछ वाक्य दिया हूँ बच्चे। देखो, पहला वाक्य है कि मेरी वाइफ मुझे परेशान कर रही है, तुम्हारी छोटी बेटी रो रही है और मेरे बड़े भैया मुझे डांट रहे हैं, हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, मेरी मम्मी स्वादिष्ट भोजन बना रही है, रानी अपना सबक याद कर रही है ध्यान लगाकर या ध्यानपूर्वक। अगला वाक्य है मूसलाधार वर्षा हो रही है और वह अपना गांव जा रहा है, वह वर्तमान सरकार के खिलाफ बोल रही है और राहुल और मोनू अंग्रेजी में भाषण दे रहा है। ये सारा वाक्य है जी। और ये सारा सेंटेंसेस बच्चे प्रेजेंट इम्परफेक्ट से रिलेटेड है यानी संबंधित है। और ये सारे सेंटेंसेस के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब तुम लोग बनाओगे इसका और मैं बनाते जा रहा हूँ। तुम लोग अपने से सोचते जाओ कि तुम्हारा बनाया हुआ मेरे बनाया हुआ से मैच कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो और पिछले बार वीडियो को 2-4 मरतबा देख लेना। और इस तरीके से बच्चे हम लोगों को जब पूरा मुकम्मल टेंस को पर उबूर हासिल हो जाएगा यानी मुकम्मल टेंस पर हमको कमांड जब हो जाएगा तो फिर अंग्रेजी बोलना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल बन जाएगा यानी स्पीकिंग इंग्लिश विल बिकम childish play for all of you. That is why each and every student, each and every point को कायदे और करीने से you must try to understand each and every point very attentively, and then after whatever practice A is going on right now, I will just make the translation of the given sentences and you must try to match the translation made by me or translated by me all the of Hindi sentences. That is why each and every, I think whatever I have taught you, if you have understood those all the items, all the points very well, that means what these all the sentence will be easy for all of you to translate into English. That is why तो मैं बता रहा हूँ, आप सारे बच्चे ध्यान से समझोगे। बच्चे क्या है जी, पहला वाक्य है कि मेरी वाइफ, याद रखना बच्चे प्रैक्टिस A है, उसके बाद B आएगा। तो मेरी वाइफ मुझे परेशान कर रही है, तो हम लोग जानते हैं बच्चे कि इस वाक्य में मेरी वाइफ जो है ये सब्जेक्ट है और परेशान कर रही है ये वर्ब है और मुझे जो है बच्चे ये ऑब्जेक्ट है यानी ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जब इतनी बात हमको पता चल गया तो फट से फार्मूला को अप्लाई करेंगे। टेंस कौन है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, मतलब इसका पहचान क्या? रहा है, रहे हैं, रही है। और इस वाक्य में देखो कि परेशान कर रही है, इसमें से एक आ गया, इसका मतलब ये इम्परफेक्ट टेंस है। और ज्यों ही है तो फट से बच्चे फार्मूला को अप्लाई करो। और फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस ईजारएम, उसके बाद वर्ब फोर, और उसके बाद अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। रेस्ट है तो रेस्ट देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरीके से याद रखना फार्मूला को बच्चे। अभी शुरुआती दौर में यानी यू आर राइट नो एट द इनिशियल स्टेज, दैट इज व्हाई यू विल हैव टू रिमेंबर द फार्मूला। बट व्हेन यू विल बी capable to speak in English, that time there is no necessity to remember or to memorize formula. Only you must keep on, you will be just keep on speaking, बोलना चालू कर दोगे और बोलते रहोगे, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मेरी वाइफ हो। मेरी वाइफ मतलब ये सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे फार्मूला के एतबार से। तो मेरी वाइफ मतलब माई वाइफ, ये हो गया। और माई वाइफ यहाँ देख रहे हैं जी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ठीक है, इसके साथ में इज का इस्तेमाल होगा, तो सब्जेक्ट के बाद इसका इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये खत्म हुआ। और माई वाइफ इज, क्योंकि फार्मूला है, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम अपने से तुमको लगाना होगा, इज आर एम में से किसी एक को। और उसके बाद बच्चा वर्ब फोर, तो वर्ब इसमें कौन है, परेशान करना। और परेशान करना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, डिस्टर्ब। तो क्या हो जाएगा, माई वाइफ इज, और डिस्टर्ब का भी फोर क्या होगा बच्चे, डिस्टर्बिंग। तो क्या हो गया कि माई वाइफ इज डिस्टर्बिंग, तो ये वर्ब खत्म हो गया। और उसके बाद क्या जी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस वाक्य में क्या है, मुझे, और मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, मी। तो पता चला कि ये खत्म, वाक्य हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चा का मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो माई वाइफ इज़ डिस्टर्बिंग मी, मेरी पत्नी या मेरी बीवी मुझे परेशान कर रही है, मेरी मम्मी मुझे परेशान कर रही है, तो माई मदर इज़ डिस्टर्बिंग मी, मैं अपनी मम्मी को परेशान कर रहा हूँ, तो आई एम डिस्टर्बिंग माई मॉम। मेरे पापा मुझे परेशान कर रहे हैं, तो माई फादर इज़ डिस्टर्बिंग मी। मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, तो माई चिल्ड्रेन आर डिस्टर्बिंग मी, ठीक है ना बच्चे। और मेरे स्टूडेंट मुझे परेशान कर रहे हैं, माई स्टूडेंट्स आर डिस्टर्बिंग मी। तो इस तरीके से सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड बाई यू स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चे अब अगला वाला वाक्य को देखो। अगला वाला वाक्य है यहाँ पर बच्चे कि तुम्हारी छोटी बेटी रो रही है। अब इस वाक्य में गौर से देखो बच्चों कि तुम्हारी छोटी बेटी रो रही है, ठीक है बच्चे। तो तुम्हारी छोटी बेटी इस वाक्य में सब्जेक्ट है और रो रही है, तो कौन रो रही है, तुम्हारी छोटी बेटी। तो तुम्हारी छोटी बेटी का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे कि योर यंगर डाउटर, योर यंगर डाउटर। अब यहाँ पर देखो बच्चे, योर यंगर डाउटर, डाउटर्स नहीं है, इसका मतलब ये क्या है जी, देखो पॉजेसिव केस के बाद ये सिंगुलर नाउन आ गया, तो इसका मतलब इज का इस्तेमाल होगा। और तो पता चला कि ये सब्जेक्ट खत्म हो गया, यहाँ से इज आर एम का प्रयोग में से एक दे दिया। और रो रही है, तो रोना का अंग्रेजी बच्चे वीपिंग या क्राइंग, दोनों में से किसी एक को दे सकते हो। वीपिंग यानी वीप मतलब रोना या क्राई। तो अब देखो कि वीप का भी फॉर वीपिंग और क्राई का भी फॉर क्राइंग। तो पता क्या हुआ बच्चे कि तुम्हारी छोटी बेटी रो रही है, तो योर यंगर डाउटर इज वीपिंग या योर यंगर डाउटर इज क्राइंग। उसी तरीके से बच्चे, सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखना कि मेरा बड़ा बेटा रो रहा है। अब मेरा बड़ा बेटा का अंग्रेजी क्या होगा, माई इल्डर सन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, रो रहा है तो माई इल्डर सन इज क्राइंग या माई इल्डर सन इज वीपिंग। तो इस तरीके से हज़ारों सेंटेंसेस बच्चा तुम खुद से बना सकते हो अगर तुम वाकई में बात को समझ गए हो तो अब यहाँ आगे वाला सेंटेंस को देखो बच्चे, लिखा हुआ है कि मेरे बड़े भैया मुझे डांट रहे हैं। तो ये क्या है जी, सब्जेक्ट है, और डांट रहे हैं वर्ब। तो हमको सब्जेक्ट और वर्ब पता चल गया। तो मेरे बड़े भैया ये क्या है, सब्जेक्ट। और मेरे बड़े भैया का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, माई इल्डर ब्रदर। क्या होगा, माई इल्डर ब्रदर। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि माई के बाद ये नाउन जो आया है ये सिंगुलर नाउन है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, इज होगा। तो मेरे बड़े भैया, तो माई इल्डर ब्रदर, और इसमें क्या हो जाएगा, इज। ये बच्चा सब्जेक्ट खत्म हुआ, उसके बाद डांट रहे हैं। और डांटना का अंग्रेजी हम बताए थे बच्चे, रेब्यूक, चाइल्ड, स्कोल्ड। तो यहाँ अगर मैं स्कोल्ड को दूँ तो स्कोल्ड मतलब डांटना, तो इसका भी फोर क्या होगा, स्कोल्डिंग। तो पता ये चला, वर्ब खत्म हो गया। और वर्ब के बाद क्या देंगे जी, भी फोर के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, मुझे, और मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, मी। तो पता ये चला बच्चा, ये भी खत्म हो गया सेंटेंस कि मेरे बड़े भैया मुझे डांट रहे हैं, माई इल्डर ब्रदर इज स्कोल्डिंग मी। मेरे पापा मुझे डांट रहे हैं, माई फादर इज स्कोल्डिंग मी। मेरी मम्मी मुझे डांट रही है, तो माई मदर इज स्कोल्डिंग मी। मेरी वाइफ मुझे डांट रही है, माई वाइफ इज स्कोल्डिंग मी। मैं अपनी वाइफ को डांट रहा हूँ, आई एम स्कोल्डिंग माई वाइफ। मैं अपने छोटा बेटा को डांट रहा हूँ, आई एम स्कोल्डिंग माई यंगर सन। मैं अपने बड़े बेटा को डांट रहा हूँ, आई एम स्कोल्डिंग माई इल्डर सन। तो इस तरीके से बच्चे सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड। इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड दीज ऑल द आइटम्स वेल, देन you will not have to face any difficulty at the time of translating Hindi sentences into English. That is why I hope and I expect from you all students that you must be doing whatever I am saying. ठीक है बच्चे। आगे देखो कि हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो बच्चे हम लोग सब्जेक्ट है और जा रहे हैं वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब पता चल गया हमको, ठीक है। तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है जी, वी के साथ क्या लगता है, आर, और उसके बाद बी फोर दो। फिर वर्ब कौन है जी, जा रहे हैं। जाना का अंग्रेजी गो का बी फोर क्या होगा, गोइंग। तो क्या हो गया बच्चे, वी आर गोइंग। तो सब्जेक्ट खत्म, वर्ब खत्म। अब क्या बच्चा जी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, कोचिंग। तो क्या हो जाएगा, टू कोचिंग। तो वी आर गोइंग टू कोचिंग। हो गया बच्चे, इस तरीके से ये वाक्य हो गया, ये ऑब्जेक्ट था, खत्म। आगे देखो जी, मेरी मम्मी स्वादिष्ट भोजन बना रही है। तो मेरी मम्मी इस वाक्य में बच्चे सब्जेक्ट है और बना रही है वर्ब, यानी सब्जेक्ट वर्ब हमको पता चल गया। तो पहले इसी को रखते हैं कि मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी का अंग्रेजी क्या होगा, माई मदर। और माई मदर देखो बच्चे, ये यहाँ पर माई के बाद यानी पॉजेसिव केस के बाद ये नाउन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए क्या होगा, इज होगा। तो पता चला सब्जेक्ट खत्म, माई मदर इज। उसके बाद क्या है, वर्ब फोर।
तो वर्ब फॉर यहाँ पर वर्ब कौन है जी, बनाना। और यहाँ पर खाना बनाने का सेंस में बनाना का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, कुक। और कुक का भी फॉर क्या होता है, कुकिंग। तो पता क्या चला बच्चे कि माई मदर इज कुकिंग, तो ये बच्चा खत्म। आप देखो ये स्वादिष्ट भोजन या ऑब्जेक्ट है, और स्वादिष्ट भोजन का अंग्रेजी होता है बच्चे टेस्टी फूड या डेलिशियस फूड। क्या बोलेंगे, डेलिशियस फूड। तो पता ये चला कि ये ऑब्जेक्ट भी खत्म हो गया। तो हो गया वाक्य मेरी मम्मी स्वादिष्ट भोजन बना रही है, तो माई मदर इज कुकिंग डेलिशियस फूड। अब ऐसा रहता बच्चा कि मेरी मम्मी स्वादिष्ट भोजन बना रही है, ठीक है, माई मदर इज कुकिंग या माई मदर इज प्रिपेयरिंग डेलिशियस फूड। अब अगर ऐसा वाक्य रहता कि मेरी मम्मी मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बना रही है, तो यानी मेरे लिए रेस्ट आ जाएगा, तो रेस्ट को रेस्ट के बाद में रख देंगे। यानी यहाँ पर जैसे वाक्य है कि माई मदर इज कुकिंग डेलिशियस फूड, मेरी मम्मी स्वादिष्ट भोजन बना रही है मेरे लिए, तो माई मदर इज कुकिंग डेलिशियस फूड फॉर मी। मेरी मम्मी स्वादिष्ट भोजन बना रही है मेहमानों के लिए, तो माई मदर इज कुकिंग डेलिशियस फूड फॉर द गेस्ट। मेरी मम्मी स्वादिष्ट भोजन बना रही है पापा के लिए, तो माई मदर इज कुकिंग डेलिशियस फूड फॉर पापा। अगर बोलेंगे मेरी मम्मी एक स्वादिष्ट भोजन बना रही है मेरे बड़े भैया के लिए, तो माई मदर इज कुकिंग डेलिशियस फूड फॉर माई एल्डर ब्रदर। तो इस तरीके से सो मेनी सेंटेंस कैन बी फ्रेम्ड बाय यू। अब अगला वाक्य देखो बच्चे कि रानी अपना सबक याद कर रही है ध्यानपूर्वक। तो इस वाक्य में देखो कि रानी क्या है, सब्जेक्ट है, अपना सबक जो है बच्चे ये ऑब्जेक्ट है, और याद कर रही है वर्ब है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ते हैं। सब्जेक्ट कौन है जी, रानी। तो रानी को क्या लिखेंगे, रानी, और रानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इज का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट खत्म, और उसके बाद याद कर रही है। क्या कर रही है जी, याद कर रही है, यानी वर्ब कौन है इसमें, याद करना। और याद करना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, रिमेंबर या मेमोराइज। तो रिमेंबर ही अगर दें तो रिमेंबर हो गया, और रिमेंबर का भी फॉर क्या होता है, रिमेंबरिंग। तो क्या हो गया, रानी इज रिमेंबरिंग, ये खत्म हो गया। और अपना सबक, और अपना का अंग्रेजी बच्चे चूंकि रानी है, रानी मतलब सी है, तो अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हर लेसन। क्या हो जाएगा, हर लेसन। तो पता चला कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है ख़त्म हो गया। अब बचा क्या जी, ध्यानपूर्वक मतलब हुआ ध्यान लगाकर, और ध्यान लगाकर का अंग्रेजी बताए थे तुम लोगों को बच्चे याद होगा, अटेंटिवली। क्या बताए थे, अटेंटिवली, ATTENTIVELY, अटेंटिवली। तो हो गया ये वाक्य, बिल्कुल ये ख़त्म, ये रेस्ट भी ख़त्म हो गया। अब अगला वाक्य देखो जी, वर्षा हो रही है मूसलाधार, यानी मूसलाधार वर्षा हो रही है। सबसे पहले बच्चे वर्षा हो रही है, तो बताए थे वर्षा हो रही है मतलब इट इज रेनिंग, बताए थे। प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी तोड़ के बताया था मैं कि इट क्यों होता है, तो पिछले वाले वीडियो को देख लेना कि वर्षा होती है तो इट रेन्स, तो उसी तरह से वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग। तो ये खत्म हो गया। अब क्या है जी, मूसलाधार का एक टर्म है बच्चे, याद रखना हमेशा, कैट्स एंड डॉग्स। एक फ्रेज है, कैट्स एंड डॉग्स। कैट एंड डॉग मत करना बच्चे, ये फ्रेज है, बना दिया अंग्रेजों ने, हमको याद रखना है। अगर इसका एस हटा दें या इसका एस हटा दें तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस तरीके से हो गया बच्चे, मूसलाधार वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अच्छा, ऐसा मत समझ लेना कहीं पर अगर सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी जब वर्षा हो रही है ना तो किस चीज़ की वर्षा हो रही है, बिल्लियाँ और कुत्ते बरस रहे हैं आसमान से, ऐसा मत समझ जाना। तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हुआ बच्चे मूसलाधार वर्षा हो रही है, मतलब बेतहाशा वर्षा हो रही है, यानी ठीक है। आगे देखो बच्चे, वह अपना गांव जा रहा है। तो जा रहा है इस वाक्य में क्या है जी, वर्ब, और वह सब्जेक्ट है, अपना गांव बच्चा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले वह जा रहा है तो मर्द है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, वह जा रहा है तो ही इज गोइंग। आप तो समझ गए होगे इतना क्यों हुआ ही इज गोइंग, तो ये बच्चा खत्म हुआ है, ये बच्चा खत्म हुआ है। अपना गांव तो ही इज गोइंग, और क्योंकि जा रहा है तो कोई मर्द है, इसीलिए मतलब कि अपना का अंग्रेजी यहाँ हिज हो जाएगा। तो ही इज गोइंग टू हिज विलेज, ही इज गोइंग टू हिज विलेज। उसी तरीके से अगला वाक्य देखो जी, वो वर्तमान सरकार के खिलाफ बोल रही है। तो सबसे पहले देखो जी, वह बोल रही है, वह बोल रही है, सब्जेक्ट और वर्ब पता चल गया। तो फट से देखो जी, वह बोल रही है तो क्या होगा, सी इज स्पीकिंग। क्या जी, वह बोल रही है, क्या होगा, अब तो इतना नहीं समझाना पड़ेगा हमको क्योंकि इतनी चीज़ तो अब तक समझ गए होंगे। तो वह बोल रही है तो वह सब्जेक्ट है, उसके बाद ईज आर एम का यानी सी उसके लिए, और ईज आर एम में से एक का प्रयोग किया क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए ईज का इस्तेमाल किए। उसके बाद क्या है जी, V4, तो वर्ब कौन है इसमें, बोलना, और बोलना का अंग्रेजी होता है स्पीक, स्पीक का V4 क्या होता है, स्पीकिंग। तो सी इज स्पीकिंग, तो ये बच्चा खत्म हो गया, ये बच्चा खत्म। अब क्या है जी, वर्तमान सरकार के खिलाफ, वर्तमान सरकार के खिलाफ बच्चे, खिलाफ लफ्ज जहाँ आ जाएगा समझना है पूरे का पूरे रेस्ट हो जाता है। और वर्तमान सरकार के खिलाफ तो अगेंस्ट, अभी इससे पहले भी बताया हूँ इस बात को कि अगेंस्ट दी प्रेजेंट गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा बच्चों, अगेंस्ट दी प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है, अगेंस्ट दी प्रेजेंट गवर्नमेंट। उसी तरीके से अगला वाला वाक्य देखो बच्चे कि यहाँ है कि राहुल और मोनू, यहाँ पर देखो राहुल और मोनू दे रहा है क्या, भाषण, ठीक है। तो ये वर्ब है
और ये जा करके क्या है, सब्जेक्ट है और भाषण ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पहले इसको देखो तो राहुल यानी सब्जेक्ट और वर्ब को पहले सेलेक्ट करो बच्चे। तो राहुल एंड मोनू ये क्या है, सब्जेक्ट है क्या, राहुल एंड मोनू, राहुल एंड मोनू। देखो बच्चे दो नाम आ गया तो धकाक से एकदम लगाओ, क्या आर का इस्तेमाल होगा। उसके बाद यहाँ दे रहा है, क्या दे रहा है, यहाँ पर गिव नहीं देंगे बच्चे, गिव और दे रहा है क्या, भाषण। और भाषण देना का अंग्रेजी होता है बच्चे यानी भाषण देना के सेंस में देना का अंग्रेजी डिलीवर होता है, डिलीवर, DELIVER, डिलीवर। तो इसका V4 क्या होगा जी, डिलीवरिंग। ठीक है, डिलीवरिंग। तो पता चला कि ये वर्ब खत्म हो गया और ये सब्जेक्ट खत्म हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस यानी सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ जी, सब्जेक्ट। तो फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस ई जा रहे हैं, उसमें से आर लगा, उसके बाद V4 दे दिए, जब वर्ब खत्म हो गया उसके बाद फार्मूला क्या है, अगर ऑब्जेक्ट है तो दो। हम देख रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्ट वाक्य में है, कौन है जी, भाषण। और भाषण का अंग्रेजी क्या है जी, स्पीच। तो दो आदमी है तो प्लूरल कर देते हैं स्पीचेस। तो पता ये चला बच्चे, ये भी खत्म हो गया। अब देखो वाक्य में क्या बचा जी, अंग्रेजी में। जब मैं आ गया बच्चे, तुमने क्या बताया था कि वो रेस्ट होगा, तो क्या हो यहाँ पर हो जाएगा कि अंग्रेजी में तो इन इंग्लिश, अंग्रेजी में का अंग्रेजी क्या हुआ बच्चे, इन इंग्लिश। इस तरीके से देखो बच्चे सारे वाक्य। अब तुम लोग मैच करो अपना कि तुम्हारा मैं जो बना दिया जितना सेंटेंस को याद रखना बच्चे, ये एक भी सेंटेंसेस में किसी तरह का एरर नहीं है। इसीलिए सारे बच्चे मैं जानबूझ करके यानी इंटेंशनली आई हैव प्रोवाइडेड दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विच आर फ्रीक्वेंटली बीइंग स्पोकन इन डे टू डे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इस तरह का वाक्य बोला जाता है। तो प्राइमरी स्टेज में बच्चे आपको हैबिट डेवलप करना हो, यू विल हैव टू कल्टिवेट योर हैबिट फर्स्ट एट द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में आपको हैबिट को डेवलप करना होगा। एक वाक्य को, दो वाक्य को 10 बार 5 बार पढ़ना होगा, देखना होगा, बोलना होगा। और धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में बच्चे ऐसे करना ही पड़ता है कि बनाया हुआ वाक्य को 5 बार 6 बार 10 मरतबा बोलो। और उसी आधार पर जैसे एक वाक्य है यहाँ पर देखो एग्जाम्पल कि माई मदर इज कुकिंग डिलीशियस फूड, मेरी मम्मी स्वादिष्ट भोजन बना रही है। अब उसी में जोड़ देंगे मेरी मम्मी स्वादिष्ट भोजन बना रही है मेरे लिए, तो माई मदर इज कुकिंग डिलीशियस फूड फॉर मी। और मेरी मम्मी, अब इसी में जोड़ देंगे कि मेरी मम्मी स्वादिष्ट भोजन बना रही है मेरे लिए दिल से, तब क्या हो जाएगा, माई मदर इज कुकिंग डिलीशियस फूड फॉर मी एट हार्ट। इस तरीके से बच्चे, अब यहाँ पर है कि मेरी मम्मी मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बना रही है, तो मैं ऐसे भी बोल सकते हो मेरी बहन मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बना रही है, तब क्या हो जाएगा, माई सिस्टर इज कुकिंग डिलीशियस फूड फॉर मी। उसी तरीके से बोलेंगे मेरी छोटी बहन स्वादिष्ट भोजन पापा के लिए बना रही है। मान लो मेरी छोटी बहन स्वादिष्ट भोजन पापा के लिए बना रही है, तो माई यंगर सिस्टर इज कुकिंग टेस्टी फूड फॉर पापा। इस तरीके से मैं तुम लोगों के लिए आज स्वादिष्ट भोजन बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग टेस्टी फूड फॉर यू टुडे। या फिर टुडे को शुरू में भी दे सकते हैं, टुडे आई एम कुकिंग टेस्टी फूड फॉर यू, मैं अपने दोस्तों के लिए स्वादिष्ट भोजन बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग टेस्टी फूड फॉर माई फ्रेंड्स। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे जितनी बातों को मैं बताता हूँ इन सारी बातों को गेट बाय हार्ट हो जानी चाहिए, सारे पॉइंट्स को, सारी बिंदुओं को। और जितने भी इम्पोर्टेंट बात हो या सिंपल बात हो, एवरेज लेवल की बात हो, सारी बातों को अगर तुम समझ जाते हो बच्चे, तो कहीं पर भी तुमको अंग्रेजी यानी इस टेंस से यानी टेंस से रिलेटेड किसी भी बात को सीखने के लिए ना ही किसी किताब का कंसल्ट करना होगा, ना ही किसी टीचर का कंसल्ट करना होगा। बच्चे तुम ईमानदारी से विथ फुल ऑनेस्टी, इफ़ यू पे योर स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स मी एंड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तो नथिंग देयर इज नो नेसेसिटी टू गो एनीवेयर एल्स। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पर जाने का। दिस विल बी मोर देन इनफ। डियर स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर कि दिस विल बी मोर देन इनफ, ये हद से ज़्यादा हो जाएगा, या जितना चाहिए नहीं उससे ज़्यादा मैं दे रहा हूँ। इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है बच्चे। मैं ऐसा नहीं कि 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो बना दूँ, छोटा वीडियो होगा तो जल्दी वायरल होगा। अब मतलब मेरा वो इंटेंशन ही नहीं है बच्चे। इंटेंशन ये है कि मैं क्वालिटी एजुकेशन को देता हूँ, और क्वालिटी वाला चीज़ जो होता है बच्चे हमेशा रखना, द थिंग हैविंग क्वालिटी विल लास्ट लॉन्ग। जिस चीज़ में क्वालिटी होता है वो टिकता बहुत ज़माने तक है। इसीलिए बच्चे on the basis of quality, our qualitative videos are being uploaded by me और being delivered by me, so that is why each and every student से ये मेरी गुजारिश है और दिली ख्वाहिश है कि सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वह लोग जो अंग्रेजी का विद्वान बनना चाहता है, वह लोग जो द हिंदू पेपर या किसी भी टाइम्स ऑफ इंडिया हो या द हिंदू पेपर हो, टेलीग्राफ हो, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को वो इंग्लिश न्यूज़पेपर को वो अच्छे से पढ़ सके, समझ सके क्या कहा गया है। खास करके द हिंदू का एडिटोरियल पेज में जो स्कॉलर लोग अपने आर्टिकल लिखते हैं, तो उन चीज़ों को तुमको समझ
समझने में दुश्वारी ना हो, उन चीज़ों को गहराई और गिराई से तुम समझ जाओ उस बात को, तो मैं डियर स्टूडेंट विद दिस वेरी इंटेंशन आई एम प्रोवाइडिंग these all types of knowledge related to tense or related to English language and literature. That is why dear student, because my main intention is that you will be anywhere in the world, throughout globe, anywhere you may be, but when you will get an opportunity to speak in English with anyone, even the foreigners or even the Britishers, that time you mustn't face any type of difficulty at all. वहाँ पर कोई भी दुश्वारी तुमको नहीं होनी चाहिए. With this very intention or with this very hope, I am laboring day and night. I am laboring hard day and night to teach you and to make you the best in the field of English language and literature. Dear student, मैं फिर से एक बार सारे बच्चों को कहता हूँ कि do more and more practice, do more and more practice, do more and more practice, because we know and I am strongly I am firmly believe over that very notion or over that very concept. Only practice provides you perfection. If you want to achieve perfection, dear student, related to English language and literature, and if you want to be like Shashi Tharoor and Salman Khurshid in the field of English speaking, that student, first of all, at the primary stage or at the initial stage, you will have to learn each and everything, and you will have to cultivate your habit. Whatever sentences I am providing you, or whatever sentences have been provided by me through this very YouTube channel, that is Oxford Union English, dear student, each and every sentence must be spoken thrice, twice, 5 times, 6 times, 10 times, to cultivate your habit at the primary stage. And after some days or after some month or after some month, you, each and every student, will be capable to express your views in English without just any hesitation and without just facing any difficulty at all. Dear student, I hope that each and every student will be helping me. How can you help me, dear student? Directly you can't help me, but indirectly you can help me, because I am a teacher, you are my student. Whatever I am saying you, it doesn't matter that everything will be compulsory over you, not, but whatever you think that is right, sir, whatever sir is speaking, if that is right, that the right thing must be disseminated throughout the globe, so that each and every student can get benefited. That is why, dear student, personally I request you, each and every student, that is what, dear student, share the videos and subscribe the video to a large number of students, so that they can easily get benefited. Dear student, with this very intention, with this very matter, with these very thoughts, I would like to just conclude this video of today, citing one quotation of Dr. APJ Abdul Kalam. That is very, very beautiful quotation, which and every student must keep in your brain and must keep in your heart, and as per the quotation, you must beautify your heart also. And APJ Abdul Kalam says, one beautiful heart is better than 1,000 beautiful faces. Dear student, once again I am repeating the sentence, a very beautiful quotation said by APJ Abdul Kalam. That is what, one beautiful heart is better than 1,000 beautiful faces. Dear student, that is why you, each and every student, your heart must be very, very much beautiful, very much beautiful. Try to, if your heart is not beautiful, try to try to beautify your heart, dear student. Your heart and mind must be beautiful. Only good types of vision, good types of thought will come to your mind, and when good types of vision or good type of things or thoughts will take place or will be in your brain, dear student, you will think for the betterment of complete humanity. We, each and every student, we, each and every human being on this earth, must take the responsibility to disseminate or to spread the beauty and tranquility throughout the globe. Dear student, with this very intention, I am just ending this very video of today, just citing one share of Allama Iqbal Rahmatullah Alayh, the greatest poet of Asia, not only of Asia, the greatest poet throughout the globe, the greatest poet of the world. He says कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो मंजिल खुद नजर आती है उसको आसमानों में. न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वाले, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वाले, तेरी दास्तां तक न होगी दास्तानों में. With this very share, dear student, I am concluding the video of today, just wishing you all the best. Each and every student must be enjoying this very video, must keep on sharing the video. Thank you very much, wishing you all the best.